हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं लाइव ट्रेडिंग वापस से करूंगा और यहाँ पे अपना टारगेट है 300 रुपये कमाना। ठीक है। वैसे हम मनी मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। मेरा काफ़ी लॉस हो चुका है आज, इससे पहले भी देखिए, आप देख सकते हैं। लॉस करने के लिए इतना तो समझ में आता है, कुछ ट्रेड मैंने विन भी की थी, कुछ ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड लॉस भी की थी मैंने। और ये मेरा इमोशन वाले ट्रेड है जिसकी वजह से मैंने लॉस किया है। और लॉस लॉस करने के लिए मुझे सिर्फ कितने ट्रेड चाहिए थे? एक, दो, तीन, चार। ये चार, लास्ट की चार ट्रेड्स में मेरा अकाउंट पूरा ब्लो हो चुका था। इससे पहले भी मैं ये गलती कर चुका हूँ कि इमोशन में आके मैं लॉस कवर करने करने के चक्कर में मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रेड लिए थे और वो इमोशन के चक्कर में लॉस भी हो गया। तो वैसी गलती हमको दोबारा नहीं करना है। ठीक है, इससे यही हम सीखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कमाना है, छोटे छोटे से अमाउंट के साथ कमाना है। ठीक है, अभी जो लॉस हुआ वो हुआ, उसको मैं भूल जाता हूँ। अभी हमारा टारगेट है दिन का सिर्फ 10% कमाना, वो भी तीन अलग अलग सेशन में। अभी के सेशन में हम सिर्फ 300 रुपये कमाएंगे, अगले सेशन में 300 और उसके अगले 300, ऐसे करके करके हमको दिन में सिर्फ 1000 रुपये कमाना है। ठीक है। और हमारा मैक्सिमम लॉस जो होना चाहिए दिन का, वो होना चाहिए थाउजेंड थाउजेंड रुपीज। तो मैं यहाँ पे एक लिमिट सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये नया फीचर आया है कोटेक्स का, 1000 रुपीज। तो अगर 1000 रुपये होते हैं तो इस पे वहां तक ही वो हमको अलाउड करेगा 1000 रुपये लगाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने लिमिट सेट कर दी है। हमारा मैक्सिमम लॉस 1000 रुपीज का होगा, हमारा मिनिमम अमाउंट 70 रुपये ही होगा। अगर तीन बैक टू बैक 70 रुपये के लॉस होते हैं तो हम उस लॉस को रिकवर करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाएंगे। टोटल लॉस के हाफ अमाउंट का हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल जो है 4:26 हुए हैं, लेकिन उतने अच्छे करेंसी में रिटर्न नहीं मिल रहे। ठीक है, 1 मिनट के लिए तो नए पेयर्स भी आ चुके हैं। मैं इनको भी स्टार करके रख देता हूँ ताकि वो टॉप पे दिखे मुझे। ओके। ओके, थोड़ा एनालाइज करके ही हम ट्रेड करेंगे। अगर लॉस होता है तो हम देखेंगे कि लॉस भी क्यों हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कौन सा पेयर लेना चाहिए, हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ा सा मोमेंट थोड़ा सा हार्ड जा रहा है। एक मिनट, यहाँ पे अगर 60 है तो फेमिनिन यहाँ पे, तो ये सही है। यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये जो नंबर है ना, ये 58605 है। ये नंबर हमको रीड करना होता है कैंडलस्टिक रिएक्शन देखने के लिए, और वो यहाँ पे अच्छे से मूव कर रहा है तो यहाँ पे हम अच्छे से रिएक्शन को देख सकते हैं। कहीं कहीं पे वो फास्ट में मूव करता है तो हमको वो पता नहीं चलता कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, कौन से पॉइंट पे कौन है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको ही हम एनालाइज करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के मार्केट मार्केट पहले यहाँ से यहाँ तक डाउन के लिए गया। ठीक है, मार्केट चेंज हो गया है, मार्केट अप ट्रेंड में गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसका ब्रेकआउट नहीं किया। ब्रेकआउट कैसे होता है? क्लोज करके होता है। इसका हाई है 77 पे। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट नहीं किया गया है, तो अपना जो फर्स्ट लोअर हाई है वो ये वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रख देता हूँ समझने के लिए। ये अपना फर्स्ट लोअर हाई है और सेकंड लोअर हाई है अपना ये वाला। ठीक है, तो मार्केट अगर इन दो लाइन के नीचे आई तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा डाउन के लिए। फिलहाल जो मार्केट इसके ऊपर ही है, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड ही है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम ट्रेड जो है वो अप के लिए ही लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे एक एम पैटर्न की शुरुआत हुई थी और इसके नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ट्रेंड चेंज होने के लिए पैटर्न का सहारा लेता है मार्केट, तो यहाँ पे एम पैटर्न का सहारा लिया गया था और यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो इसका मतलब ये ट्रैवल कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे था, इनका टारगेट था यहाँ तक आना, लोअर हाई तक आना, लेकिन मार्केट इन बिटवीन से आ गया। अभी देखो ट्रेंड अप का है तो बायर्स कहीं से भी आ सकते हैं दोस्तों। उनको कोई ऐसा लेवल वेवल की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी आ सकते हैं क्योंकि ट्रेंड उनका है। ठीक है, तो बायर्स यहाँ से आए और इसके नीचे वो जाने नहीं दे रहे। ठीक है, तो अभी बायर्स की पोजीशन इस एरिया के आसपास है। ठीक है, तो अभी अब देखते हैं, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है नहीं है, अभी भी अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है।
यहाँ से लेके मार्केट वापस इसके ऊपर हाई लगाने के लिए जा रहा था लेकिन नहीं जा पाया, वापस आया नीचे। ठीक है, इसके हाई का ब्रेकआउट किया, ये हो गया, इसके हाई का ब्रेकआउट है, तो ये फर्स्ट लोअर हाई है अपना, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता था इसके नीचे लो लगाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा स्टक मार्केट चल रहा है यहाँ पे, इस जगह पे नीचे हाई नीचे आए, तो मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पे अभी फिलहाल ये थोड़ा मुश्किल है पता लगाना। मार्केट इतना पता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है, तो अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो हमें बायर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। लेकिन अभी देखते हैं, इसके ऊपर इसने क्लोज किया है तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से डब्लू पैटर्न बना के अभी अप के लिए भी जा सकता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे है, अगर इसका मार्केट वापस से ब्रेकआउट करता है तो हम अप के लिए जाएंगे। फिलहाल जो है मार्केट का टारगेट है वो यहाँ तक आना है। इसका अपर भी था, अच्छा यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये कैंडल का रिएक्शन हमने देखा नहीं है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, एक बायर्स का कैंडल आ सकता है। लेट्स सी कौन सा कैंडल आता है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे डब्लू का फॉर्मेशन दिया है, इसका ब्रेकआउट भी किया था, तो मार्केट का टारगेट था इसके ऊपर ब्रेक करना। ठीक है, इसका रिएक्शन देखते गए, ये दो को रिट्रेसमेंट बना के बायर्स अभी अप के लिए जाएंगे, इसके ऊपर हाई लगाने के लिए जा सकते हैं, ट्रेंड भी अप का ही है, स्टोरी भी अप का ही बोल रहे हैं, तो हम अप के लिए ही जाएंगे। हमारा टारगेट है 300 रुपए कमाना। ठीक है, देखते हैं, अगर हमारे 5 बैक टू बैक लॉस होते हैं तो हम रुक जाएंगे आज के लिए, अगले सेशन में रिकवर करेंगे इसको। ठीक है, ओके लेट्स सी, यहाँ पे 36 पे आए हैं ऊपर जाके, 37, 36, 37, 36, 37 और 36, 37 पे ही रखा गया है, और यहाँ पे डोजी बनी है, डोजी बनी है, नीचे से बायर्स ने रखा है 37। अभी ये कैंडल की रिएक्शन हमने नहीं देखी है, तो हमको नहीं पता था कि ये कैंडल में क्या आना चाहिए था। जहां तक मुझे लगता है ये कैंडल में बायर्स आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे आए हैं सेल, यहाँ पे डोजी बनी है, तो डोजी बनी है, इसका मतलब कौन आएंगे, तो सेलर्स आएंगे, और सेलर्स आए भी थे, नीचे गए, लेकिन यहाँ से इसने टारगेट को हिट किया और अभी अप के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका यहाँ पे ना एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और इसका हाई है 48 पे, लड़ाई होगी और 48 से सपोर्ट बना के ये अप के लिए भी जा रहे हैं, और अभी इन्होंने इसका ब्रेकआउट भी कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसके रिएक्शन में क्या है। 64, 64, 63, 65 और यहाँ पे 65 पे रखा गया है, और ये इसने कंटिन्यूशन किया है। अभी ट्रेंड जो है वो अप का है, इस कैंडल का टारगेट है इसके ऊपर क्लोज करना या फिर इसको छूना, दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, और यहाँ पे जीते भी बायर्स ही है, और यहाँ से बायर्स आए, स्ट्रांगली बायर्स आए हैं, तो वो अप के लिए जा सकते हैं। बायर्स को कोई लेवल नहीं चाहिए अप के लिए जाने के लिए। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ये मार्केट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ठीक है, और ये यहाँ पे क्लियर ट्रेंड है नहीं, इसलिए तो हम नहीं बता सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस कैंडल को बायर्स का होना चाहिए, वहां पे सेलर्स आए हैं। ठीक है, क्यों आए हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा, फिर अगर ये लॉस होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लॉस भी हुआ है तो नॉर्मल है लॉस होना। 60, ओके ये लॉस हो गया है अपना। मार्केट यहाँ पे ना एक स्टक हो गई है, मार्केट इस रेंज में ना एक स्टक हो गई है मार्केट, और इसको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी यहाँ पे ना एम पैटर्न की शुरुआत हो गई है यहाँ से नीचे की तरफ, तो ट्रेंड अप का है, एम पैटर्न बना है, तो नहीं बता सकते। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा दूसरा पेयर ओपन करता हूँ, शायद अच्छा ये 84 आया है यहाँ पे, देखते हैं। ओके चलो इसको एनालाइज करते हैं, ये थोड़ा इजी मार्केट दिख रहा है, यहाँ पे स्टक नहीं है मार्केट। मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, और अप ट्रेंड में इसका ब्रेकआउट हुआ था, रिट्रेसमेंट कैंडल भी आया है ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, और देखते हैं रिएक्शन में क्या आता है। मार्केट ऊपर गया था और वापस से नीचे आ गया है। ठीक है, 70 का लॉस हुआ है अपना, अभी कोई बात नहीं है, ये रिकवर हो ही जाएगा। ठीक है, ट्रेड अमाउंट को अभी चेंज नहीं करेंगे,
ओके, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। ठीक है, हमारा ट्रेंड अप का है तो हम अप ट्रेंड के साथ ही जाएंगे अप के लिए। ठीक है, ओके, ट्रेंड का अप के यहाँ पे एम पैटर्न बना था और ये एम पैटर्न की वोलेटिलिटी को सॉरी स्टॉप लॉस को कैप्चर करके अभी नीचे आएंगे यहाँ तक। ठीक है, स्टोरी के हिसाब से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। मार्केट का ट्रेंड अप ही है, अभी भी अप ही ट्रेंड है। देखते हैं क्या होता है। इसकी रिएक्शन को देखते हैं। 21, 23, 14, ओके, 14, 12, 14, 15 और रखा गया है 15 पे। ठीक है, ये मोमेंटम अभी सेलर्स का है। ठीक है, ट्रेंड अप का है, नो डाउट अबाउट ही, लेकिन मोमेंटम जो है वो अभी सेलर्स का मोमेंटम है, तो हमें सेलर्स के साथ जाना चाहिए। और इन सेलर्स का टारगेट क्या था? जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया तो ये लोअर हाई बना पहला और ये बना दूसरा लोअर हाई, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता था। यहाँ तक मार्केट आया भी है और इसने इसका ब्रेकआउट भी किया है। इसके रिएक्शन में अगर सेलर्स दिखते हैं तो हम आपके लिए जाएंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर सेलर्स आते हैं तो हम आपके लिए जाएंगे। ठीक है, 92 देखते हैं रिएक्शन को, यहाँ पे देखते हैं 92 पे रुके हैं। 87, ओके, ओके, 87, 86, 87, 87, 88 और 88 को होल्ड करके रखा था। मैंने अप का क्यों लिया है यहाँ पे मैं बताता हूँ। पहली बात, ये जो था मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तो ये पहला लोअर हाई था और ये सेकंड लोअर हाई था। दोनों लोअर हाई का एकदम से ही ब्रेकआउट किया तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल आना ही है। जैसे ही लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है रिट्रेसमेंट आना ही है। अभी रिट्रेसमेंट कैंडल आने के बाद मार्केट, अभी इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के लिए जा सकता है। ठीक है, इन दोनों का लेवल को ब्रेक किया है और रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, तो यह रिट्रेसमेंट होना चाहिए था। और यहाँ पे रिएक्शन पे भी हमने देखा था कि लास्ट में यहाँ पे उसको दिक्कत आई थी थोड़ा सा नीचे आने के लिए, तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल तो बनना चाहिए था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक मिनट में देखता हूँ। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो ये बना था अपना लोअर है। ठीक है, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स आने वाले ही थे। ठीक है, ये अभी जो फेज बनेगा ये रिट्रेसमेंट फेज बनेगा और इस रिट्रेसमेंट फेज में सेलर्स इन बिटवीन आते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। 84, ठीक है, एक लॉस हुआ था, एक विन हुआ अपना। ठीक है, टोटल अपने ट्रेड 12 हो चुके हैं। ठीक है, 10 ट्रेड हुए थे अपने पिछली बारी में। ठीक है, तो 2 ट्रेड यहाँ पे लिया है, एक विन एक लॉस हुआ है अपना, कोई बात नहीं है। लेट्स सी, 108, 107, 106, ओके, ये फेक ब्रेकआउट को दिखा रहा है 106। ठीक है, 106 और रखा है 106 पर ही। ओके, 106 पर ही रखा गया है। अगर ये कैंडल इसमें अगर बायर्स आते हैं तो अपन, सॉरी, इस कैंडल में अगर सेलर्स आते हैं तो हम सेलर्स के लिए जाएंगे, क्योंकि मोमेंटम अभी सेलर्स का है। 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है और ये कैंडल अगर रेड बनती है तो अगली भी रेड बनने के ज्यादा चांसेस है। तो रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन में भी हमको सेलर्स चाहिए। 2 पे बोल रहे सेलर्स, 2, 1, 2, 1, 2 बोला है। ओके, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 95, 94 और 95, 94 पे रखा गया है। अभी
क्या हो गया है, फाइट जो हुई है वो यहाँ पे 1 और 3 की हुई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वो 3 पे अगर सेलर्स है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 1 पे कौन है, 1 पे सेलर्स है। ठीक है, 1 पे सेलर्स है, तो अगर ये वहां 1 पे क्लोज होती तो हम फॉर श्योर नीचे के लिए जाते। ठीक है, नहीं हुआ ऐसा, कोई बात नहीं है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन क्लोज नहीं कर पाई। ठीक है, यहाँ से रेड होक के बाद चेंज किया, तो ये पावरफुल कैंडल है। इसका रिएक्शन देखते हैं, इसमें अगर बायर्स हुए तो हम बायर्स के लिए जाएंगे। 0 1, ठीक है, 1 बोल रहे बायर्स, 6 7 6 7 6 8 8 और ये रखा गया है 8 पर ही। थोड़ा नीचे आएगा तो मैं ये श्योर शॉट बायर्स का कैंडल है, मैं थोड़ा नीचे अगर आता है तो मैं आपके लिए लूंगा। ठीक है, ये बायर्स का कैंडल होने वाला है, क्यों होने वाला है मैं बताता हूँ, गैप अप हुआ है यहाँ पे इसीलिए। ठीक है, गैप अप देखो, अभी नीचे आएगा कि आई डोंट नो। ये कैंडल ने 8 पे रखा था, 7 6 8 पे रखा था और वापस से इसका क्लोजिंग हुआ है 7 पे। लेकिन गैप अप कहाँ पे हुआ है, 8 पे, जहाँ पे बायर्स लोग चाहते थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन का कैंडल आएगा। ठीक है, दूसरी बात, इन दोनों में इसकी गहरा वीक है तो यहाँ पे लड़ाई होगी इसके अप पे 9 पे। ठीक है, 9 पे लड़ाई होगी और 9 का ब्रेकआउट भी हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये डब्लू पैटर्न बना है और इसमें इसका ब्रेकआउट क्या है 11 का, तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल आनी चाहिए यहाँ पे। इसका कैंडल स्टिक रिएक्शन हमने देखा नहीं है तो हमको पता नहीं यहाँ पे कौन आएगा। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट कैंडल आना चाहिए डब्ल्यू के बाद। ठीक है, देखते हैं 2 1 2 0। ओके, 17 17 पे रखा जा रहा है बायर्स की ओर से। 17 18 14 15 14 14 13 17 15 14 15 14 15 14 15। ओके, तो ये मैंने अब का ले लिया, क्यों लिया मैं बताता हूँ। 14 15 और लास्ट में बायर्स ने पुश किया था 15 पे ही रखा है, डोजी रखा गया था। यहाँ पे एक सेलर्स का कैंडल आना चाहिए था, क्यों आना चाहिए था, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हुआ है तो एक रिट्रेस में आना चाहिए था। लेकिन सेलर्स इसके लिए भी सफल नहीं हो पाए, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स है ही नहीं। और लास्ट में पुश भी बायर्स ने मारा था, तो मार्केट इसके यहाँ पे एक अप का कैंडल बन सकता है। ये कंटिन्यूएशन वाली डोजी थी। ये डोजी क्या शो कर रही है, ये इस कैंडल के रिएक्शन पे बेस रहेगा। ठीक है ना, ये कैंडल अब बायर्स का बोल रहा है और ये कैंडल बायर्स का बनना चाहिए लेकिन सेलर्स का बना है, सॉरी डोजी बना है, तो यहाँ पे रेड कैंडल आएगा। लेकिन यहाँ पे सेलर्स का रिएक्शन था और यहाँ पे सेलर्स का आना चाहिए था, और लेकिन सेलर्स की जगह पे यहाँ पे डोजी बना है, तो ये कैंडल बायर्स का बनेगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। 16 पे बोल रहा है, 16 18 15 वापस से डोजी बनाया, तो अभी एक सेलर्स का आना चाहिए। थोड़ा सा लेट लगा है अपना, सेलर्स का क्यों आना चाहिए मैं बताता हूँ। अभी मैंने बोला है ये कैंडल चाहिए थी सेलर्स की, लेकिन ये यहाँ पे सेलर्स आए नहीं। पहली बात, यहाँ पे बना है डोजी, तो सेलर्स यहाँ पे है ही नहीं, तो कौन है फिर, बायर्स। यहाँ पे बायर्स आने चाहिए थे लेकिन बायर्स भी आए नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब अभी कौन आएंगे, सेलर्स। तो इस तरह से मैंने ये डाउन के लिए लिया है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका भी ब्रेकआउट हुआ है लोअर हाई का, तो मार्केट नीचे के लिए जाने के लिए कोशिश करेगी और इस पोजीशन से अभी सेलर्स आने वाले हैं। थोड़ा सा लेट लगा है, थोड़ा सा 1 सेकेंड का डिले होने की वजह से लेट लगा है अपना ट्रेड। देखते हैं क्या होता है। 11 12 की लड़ाई चल रही है यहाँ पे, 11 12 12 12 पे रखा जा रहा है बायर्स की ओर से और वापस से 11 पे ही रखा गया है। ठीक है,
11-12 की लड़ाई चल रही थी और रखा गया है इसको 11 पे। यहाँ पे मतलब ओके, लेट्स सी ये रिट्रेसमेंट हो गए। ट्रेंड अपना अभी चेंज हो चुका है गाइस। यहाँ पे ये लोअर हाई का ब्रेकआउट हो चुका है तो ट्रेंड अभी चेंज हो चुका है, ट्रेंड हो चुका है चेंज। लेकिन यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना है वापस से। डब्लू पैटर्न अभी शो कर रहा है अप ट्रेंड को। ये यहाँ पे जस्ट इसकी लिक्विडिटी को कैप्चर करने के लिए आए थे और अभी जाएंगे वो अब इसके हाई को क्लोज करने के लिए। एकदम से वो नीचे आए थे इसका लिक्विडिटी कैप्चर करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी रिएक्शन देखते गाइस यहाँ पे। 2 3 23 24 25 और 25 पे रखा गया है, कोई लड़ाई हुई नहीं है और इसका ब्रेकआउट भी हुआ है तो एक रिट्रेस में आना चाहिए यहाँ पे। मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है डब्लू पैटर्न बनाकर। ये लिक्विडिटी यहाँ पे कैप्चर करने के लिए आए थे, लिक्विडिटी ले ली गई है यहाँ पे। ये फेक ब्रेकआउट भी दिखाया था इसने और अभी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा इसके ऊपर हाई लगाने के लिए। ठीक है, फिलहाल के इससे तो यही पता चलता है ये डाउन ट्रेंड से चेंज हो गया था लेकिन अभी इसके ऊपर हाई लगा गया तो ये अप ट्रेंड में चेंज हो गया है। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में इसकी गहरी थी इसलिए आना चाहिए था। ओके, गहरी वीक इज ऑल्सो मैटर्स। ओके, 15 15 पर ही रखा गया है और इसके 15 पे। ओके, लेट्स सी ये अगर बायस का कैंडल आता है तो हम अप के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ट्रैवल कर सकते हो एटलीस्ट 37 तक तो आना ही चाहिए मुझे। लेट्स सी 22 पे रखा जा रहा है। ठीक है, अभी मार्केट जो है यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के अप की ओर भाग रहा है। इसने रियल ब्रेकआउट भी किया था डब्ल्यू का, तो अप के लिए जाने की कोशिश हो रही है। 22 22 पे रखा जा रहा है। 21 25 ओके 24 23 ओके ओके 17 17 पे नीचे से बायर्स ने रखा है और 17 पे बायर्स ने होल्ड भी किया था। ठीक है, अभी मैं ट्रेड क्यों नहीं किया मैं बताता हूँ। अभी थोड़ा सा ना मुझे ये लग रहा है, थोड़ा सा ना ट्रिकी लग रहा है सिचुएशन। मार्केट ने इसके लो को ये किया है तो मार्केट का मोमेंटम डाउन का है या रिट्रेसमेंट फेज चल रहा है। ये रिट्रेसमेंट फेज चल रहा है तो ये जब मेन फेज है डाउन का, करेक्ट। ठीक है, और मेजर ट्रेंड जो है वो अपना अप के लिए जा रहा है। मार्केट यहाँ से एक ओके मेक सेंस। ओके, मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए था फिर। ठीक है, मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है शायद। लेट्स सी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये सिनेरियो अभी। ये ना हेड एंड शोल्डर का पैटर्न लग रहा है मुझे। यहाँ पे एक हेड है, दूसरा है। अगर यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करके आता है तो वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के नीचे की ओर भागेगा। ठीक है, लेट्स सी। ओके, कोई और पेयर है क्या अपने पास? एक यूरो जीबीपी की है, ये थोड़ी इजी दिख रही है तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। ट्रेंड को रीड करते हैं। ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में इसका ब्रेकआउट हो गया था। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन कैंडल आया था। उसके बाद अभी मार्केट यहाँ पे स्टक हो गई है। ये कंटिन्यूएशन दिया था मार्केट ने तो मार्केट यहाँ से अप जाना चाहिए था। डोजी बना, सेलर्स आए, सेलर्स के बायर्स आए, अभी सेलर्स आ रहे हैं। 87 87 82 84
और 84 पे रखा गया है, और 84 पे कौन से वी डोंट नो, हमने फाइट देखी नहीं है यहाँ पे, तो नहीं पता कौन आएगा। ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट हुआ तो लोअर हाई अपना यहाँ पे बना, और जब इसका ब्रेकआउट होगा तो ही मार्केट का ट्रेंड डाउन के लिए जाएगा। मार्केट ने इसको भी नहीं छुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अभी डब्ल्यू बनाकर इसको एक्सटेंड कहते हैं आपको, अब की ओर भागने की कोशिश चल रही है यहाँ से। ठीक है, ये है नेकलाइन, ये है नेकलाइन डब्ल्यू की, लेट्स से अज्यूम करते हैं। और मार्केट ट्रेंड अभी भी अप का ही है दोस्तों, तो हमें अप के लिए ही जाना है। ठीक है, ठीक है, 60, 58, 56, 57, 57, और ये एकदम से नीचे आया, तो ये फेक ब्रेकआउट हुआ। 57, 58 का फाइट चल रहा था ना, 57, 58 का फाइट चल रहा था, और एकदम से नीचे आ गए। गैप अप भी नहीं हुआ, हुआ है क्या? नहीं, तो एक अप के लिए मैं ट्रेड ले लिया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना चाहिए था इसीलिए। ठीक है, देखते हैं, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड ये जस्ट एक कोशिश हो रही है ट्रेंड को रिवर्स करने की, ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड ही है। ठीक है, लेट्स वेट। 57 और 57 पे होल्ड किया गया है। ठीक है, बायर्स ने होल्ड करके रखा था वहां पे, ट्रेंड अभी भी बायर्स का ही है। ठीक है, बायर्स का टारगेट था उस, यहाँ पे लोअर हाई है, तो मार्केट, और मार्केट ने इसको रिटेस्ट भी किया है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पे है नहीं, पहली बात। ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ से रिवर्स, ओके, फेयर वैल्यू गैप। इम्पोर्टेंट लर्निंग ये है कि अगर अपना रिट्रेसमेंट कैंडल फेयर वैल्यू गैप में है तो रिट्रेसमेंट आएगा, फेयर वैल्यू गैप में नहीं है तो रिट्रेसमेंट नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी यहाँ पे क्या हुआ है, वी डोंट नो, तो वी डोंट नो। ओके, तो अभी ये कैंडल का टारगेट है इसके नीचे क्लोज करना, ये कैंडल 159 के नीचे क्लोज करना, ये कैंडल का टारगेट है। अगर ये नहीं कर पाया तो एटलीस्ट के 50% के नीचे तो आना ही चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आया और इसके नीचे आया तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा। ठीक है, हम्म, ठीक है, एक फेयर वैल्यू नहीं है, देखते हैं क्या होता है। 87 पे रोका जा रहा है इसको, मोमेंटम अभी वायर्स के पास है, इनका टारगेट है इसके ऊपर क्लोज करना। यहाँ तक तो जाने का टारगेट था इसका, यहाँ तक गए भी हैं, और ऊपर से नीचे आए थे, और इसको बनाया है रेड। तो ये कंटिन्यूएशन कैंडल है, कंटिन्यूएशन कैंडल है, सेलर्स ने आखिर में पुश मारा है, तो एक मैं डाउन के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, क्यों लिया है, इसका नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिया, लास्ट में पुश सेलर्स ने मारा था, इसलिए मैं नीचे के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी, ये जाएंगे अभी इसके नीचे क्लोज करने के लिए, इसके नीचे क्लोज किए। अच्छा, इन इसमें ये बड़ी वीक है, तो यहाँ पे झगड़ा होगा 58 पे, तो इसकी गहरी वीक है ना। ठीक है, लेट्स सी, हम्म, अगर इसका ब्रेकआउट होता है नीचे 57 पे रखा जा रहा है, 56, 59,
ओके, और इसको स्किप किया गया है, स्किप किया गया है ना, इसको एकदम से स्किप किया गया है, इसका मतलब इसका टारगेट अभी नीचे है। करेक्ट। लेट्स सी क्या होता है। इस कैंडल को स्किप किया गया है, इसके ऊपर क्लोज करने के बाद इसकी वीक को भी स्किप किया गया है। इसका मतलब मार्केट में सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग थे, ठीक है, और वहाँ पे रखने की कोशिश चल रही थी जहाँ पे अच्छा इसका कंटिन्यूएशन होने की चांसेस है नीचे की ओर। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। लॉसेस तो होंगे, कोई बात नहीं है, लॉसेस की होते रहेंगे। इसके ऊपर क्लोज किया लेकिन ओपनिंग इसकी इसके नीचे है ना, लेवल के नीचे है ओपनिंग, ये ब्रेकआउट हो चुका था। ठीक है, 72 71, ये भी अभी एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जो ऊपर की ओर जाता है। अप ट्रेंड में फ्लैग पैटर्न, ये कंटिन्यूएशन का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये लॉस हुआ है अपना, कोई बात नहीं, लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं है। देखते हैं कहाँ तक जाना है। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है तो हमको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड अप के लिए ही जाना है। ये पैटर्न, ये स्टोरी बोल रही है अप की स्टोरी, और ये कैंडल अप की बननी चाहिए थी। इसके रिएक्शन पे हमने ध्यान नहीं देखा, तो हाई चांसेस थे इसके अप बनने के। ट्रेंड अभी भी अप का ही है। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे। 89, ओके ओके, इसकी गहरी विक थी तो यहाँ पे ना एक एरिया बना था। ठीक है, 83, 83, 81, 78, और इसने बनाया है डोजी। तो डोजी बनाया है, तो डोजी क्यों बनाया यहाँ पे, 72 पे ही बनाया है ना। ऊपर जाया गया था, बायर्स की कैंडल चाहिए थी लेकिन बना है डोजी। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स सी गाइस। गलती अपनी शायद ये हो रही है कि हम ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड ले रहे हैं, पहली बात। ठीक है, ट्रेंड के खिलाफ यहाँ पे मैंने डाउन के लिए क्यों लिया मैं ये भी बताता हूँ। मुझे लगा ट्रेंड का अप ट्रेंड है, बायर्स का ट्रेंड है, और यहाँ पे ये कैंडल्स बायर्स की बनी भी है, लेकिन इसने ओपनिंग शुरू की है वहीं पे जहाँ पे बायर्स चाहते थे। बायर्स ने कैंडल्स बनाई थी। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे अप ट्रेंड में, यहाँ पे डोजी नहीं चाहिए थे, ये डोजी बनी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स नहीं है, तो इसलिए मैंने डाउन कर लिया। ठीक है, और इस जीते भी हम 150, अपना 50% टारगेट कंप्लीट हो चुका है, अचीव हो चुका है अपना। 150 रुपये और कमाने हैं, यानी कि लगभग 3 ट्रेड और चाहिए विनिंग। ठीक है, श्योर शॉट ट्रेड लेंगे भाई, श्योर शॉट ट्रेड लेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा वोलेटाइल हो गया है मार्केट, कोई और पेयर देखते हैं अगर है तो। ये भी है, 84 का दे रहा है, जीबीपी 77 दे रहा है। वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, कोई ऐसा क्लियर मार्केट नहीं मिल रहा है मुझे, कि ये भी उतना कुछ खास मार्केट नहीं दिख रहा है। हम्म, ठीक है, देखते हैं कोई कुछ और देखते हैं। ठीक है, ये वाला देखते हैं मार्केट। अभी ना मार्केट अप के लिए भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्योंकि ये अभी अप ट्रेंड पे लोअर हाई का इसका ब्रेकआउट हो चुका है। लोअर हाई के ब्रेकआउट के मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया था। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता था, यहाँ तक गया भी है और यहाँ से रिटर्न की ओर भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटा माइनर अप ट्रेंड बना है, इसका लोअर हाई है ये, इसके नीचे अगर जाता है तो हम डाउन के लिए जाएंगे। ठीक है, नहीं तो अभी मोमेंटम अप का है। एक ही रेड बना है, डोजी बनाया, वापस से डोजी बना है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। डोजी बनने के बाद यहाँ से एक रेड कैंडल और एक कंटिन्यूएशन कैंडल आ रहा है। ठीक है, इसने इसका ब्रेकआउट किया था। ठीक है, देखते हैं क्या रिएक्शन है इस लेवल पे इसके। ठीक है, इसने इसका ब्रेकआउट किया और एक गैप डाउन हुआ, फिर बायर्स का कैंडल बना,
मतलब रेड ही कैंडल बना ये भी। और इसने रेड कैंडल बनने, ये रेड कैंडल बना से इसको ऐसे को क्लोज किया। अच्छा ये गैप बना था, ये रेड रेड कैंडल बना, रेड कैंडल से यहाँ से आया था, 3 रेड कैंडल आए हैं यहाँ पे, तो मोमेंटम अभी सेलर्स के पास है। ठीक है, सेलर्स का मोमेंटम है, अभी सेलर्स ले जाएंगे। लेट्स सी रिएक्शन में क्या आता है इसके। 36 और इसका देखते हैं, 37 पे फाइट होगी, 33, 37। ठीक है, ये रेड बना है, ये भी रेड बना है, ये भी रेड बना है। ठीक है, 38, 38। ठीक है, मोमेंटम सेलर्स के पास है और सेलर्स का भी टारगेट है इसके नीचे क्लोज करना। कहाँ पे? इसके नीचे, जहाँ से रिवर्स हो चुका है मार्केट ऑलरेडी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा क्लियर मार्केट कोई दिख नहीं रहा है, थोड़ा हार्ड जाता है ये मार्केट इंटरप्रेट करना। लेकिन कोई देखते हैं, अगर कुछ है तो अच्छे से। आधे घंटे से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, लेट्स सी कहाँ तक हो सकता है ये। अगर ओके, ठीक है, इसका देखते हैं क्या है। ओके, ऐसा क्लियर मार्केट कोई दिख नहीं रहा है, सब यहाँ पे स्टक हो गए हैं। बायर सेलर्स चल रहे हैं यहाँ पे भी। लोअर है तो अभी तक ब्रेकअप हुआ नहीं है ना। इसका मैं देखूँ तो ये अभी इसका ब्रेकअप करने वाला है, इसका अच्छा ब्रेकअप हुआ था, तो बीच बीच में बायर्स आते रहेंगे। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है क्या कहीं पे? फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, इसके नीचे ठीक है, एक कैंडल हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके नीचे अगर इसने प्लेस किया है, ठीक है, तो हम अब ले जाएंगे। ठीक है, 30। थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट है, चलो एक एक पेयर को चूज करते हैं, इसी को करते हैं, ये अभी क्लियर हो रहा है मार्केट। ठीक है, और इसने इसका ब्रेकआउट किया है अभी। थोड़ा सा अप जाएगा तो मैं डाउन के लिए लूंगा, थोड़ा अप जाएगा तो मैं डाउन के लिए लूंगा। ये अगर थोड़ा ग्रीन भी बनता है या थोड़ा अप जाता है तो मैं डाउन के लिए लूंगा। ये श्योर शॉट था रेट के लिए। क्यों श्योर शॉट था? ये रिट्रेसमेंट कैंडल है दोस्तों, रिट्रेसमेंट कैंडल इसलिए है, इसने इसका ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट कैंडल आना चाहिए था। ठीक है, लेट्स सी, मार्केट ने अभी अप के लिए क्लोज किया है इसके, तो ये ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडल। देखते क्या बनती है ये कैंडल। 53, 51, 50, 50 बना है ये, 52, 50 पे वापस सेलर रखने की कोशिश, 52, 49, 50। और इसने 50 को क्या, ओके 50 को ना स्किप कर दिया है। इसका मतलब ये बायस का कैंडल बन सकता है, और अगर बायस का कैंडल बना तो मैं अब चले जाऊंगा। अभी नहीं लूंगा मैं ट्रेड, ये गैप अप हुआ है और हमको नहीं पता है ये गैप अप हुआ है 51 पे, 51 का नहीं पता है, हमको पता है 50 और 52 शायद। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। मार्केट अप ट्रेंड में है, लोअर हाई का ब्रेकआउट हो चुका था, अभी वापस से लोअर हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, और ये फेक ब्रेकआउट है, ये भी फेक ब्रेकआउट था, तो मार्केट अभी डाउन के लिए जा सकता है। ठीक है, लेकिन देखते हैं कैंडल्स के इस पे देखते क्या होता है, जहाँ पे एन पैटर्न की शुरुआत। ओके, ठीक है, ये डाउन का जा सकता है, लेट्स सी क्या होता है। बीच बीच में बायस आते रहेंगे इसमें, 38, 39,
और इसने 38 पर ही ओपन किया है। मैं डाउन के लिए जाऊंगा। 38 39 की चल रही थी फाइट और गैप अप हुआ है, सॉरी गैप डाउन हुआ है 38 पे। ठीक है, ये सेलर्स का कैंडल होना चाहिए। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बनने की शुरुआत चल रही थी और ये लिक्विडिटी कैप्चर करके अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल बने सेलर्स के, तो ये नीचे की ओर आ सकते हैं, इसलिए मैंने एक डाउन का ले लिया। थोड़ा सा ट्रेंड के अगेंस्ट है, लेकिन मुझे यही लगता है एनालिसिस के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी थी और यहाँ पे लिक्विडिटी कैप्चर करके नीचे आया था, वैसे ही यहाँ पर भी एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी थी और ये लिक्विडिटी कैप्चर के दो स्ट्रॉन्ग कैंडल बने हैं, तो ज़्यादा चांस है तीसरी भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। ठीक है, तो मैंने डाउन के लिए दिया और गैप डाउन भी हुआ है, इसीलिए कैंडल स्टिक रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइस। रिएक्शन पे ही हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, और अभी एक ट्रेड और चाहिए शायद हमको जीतने के लिए, तो अच्छा खासा शॉर्ट शॉट लिया है अपन ने। ठीक है, इसको मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ, जस्ट देखने के लिए क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, इसको स्किप करता हूँ, इसी पे ट्रेड करते हैं। ओके, अभी मार्केट ने इसके ऊपर हाई लगाया तो ये बना है अभी इसका करंट, इसका लोअर हाई। ठीक है, ये लोअर हाई बना है करंट इसका, तो इसका अपर वीक जो है यहाँ पे फाइटिंग चलेगी, तो ये जो है एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है और यहाँ से ग्रीन कैंडल आ सकता है। ठीक है, और ये आ भी रहा है। लेट्स सी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, कौन सा वाला, ये वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और ये बायस ने ऊपर क्लोज किया है, तो शायद ये बायस का कैंडल और बन सकता है। लेट्स सी गाइस, इसकी रिएक्शन पे पता चलेगा हमको क्या है। 36 36 पे बोल रहे हैं बायर्स, अब 39 तक गए हैं। 39, इसमें इसका फेक ब्रेकआउट किया है 52 का। ठीक है, ठीक है, 37 बोल रहे हैं। ओके, इसकी वीक पर भी 43 पर भी लड़ाई होगी। 43 से बायर्स आए हैं, 43 वापस 43। ओके, यहाँ पे एक सेलर्स का कैंडल बनने के ज्यादा चांसेस है। क्यों, ये ऊपर गए थे, 43 से सपोर्ट लिया गया, लेकिन नीचे आए थे, नीचे से ऊपर गया गया। अगर सपोर्ट होता तो ये ऊपर जाते, राइट। लेट्स सी, लेट्स सी, यहाँ से लास्ट टाइम सेलर्स आए थे और यहाँ पे भी अभी नीचे से ऊपर की क्लोजिंग है यहाँ पे, तो शायद सेलर्स वापस से आ जाए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, इसको अभी ब्रेकआउट कर चुका है मार्केट में, तो इसको बना गया है सपोर्ट और ये मोमेंटम अभी बायस के पास है। ठीक है, तो इसका 50% यहाँ पे है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। इसका स्ट्रॉन्ग कैंडल था, फेयर वैल्यू गैप भी था, तो एक, ठीक है, लेट्स सी। 59, 60, 61, 62, 61 और 59 पे रखा गया और लास्ट में सेलर्स आए थे। अभी यहाँ पे ना फेयर वैल्यू गैप था एक, उसको स्किप किया गया। ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। ठीक है, और ये मोमेंटम है बायस के पास, तो यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, पहली बात, ट्रेड अभी अप का ही है, नो डाउट अबाउट इट, और यहाँ पे बायर्स भी है, हमको ट्रेड लेना है अप के लिए भी, यहाँ पे भी बायर्स है। ठीक है, लेकिन ये जो बायर्स है ये इसके ब्रेकआउट को नहीं कर पाए वापस से दोबारा से। ठीक है, एक पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री थी यहाँ पे, तो नहीं पता यहाँ पे कौन आए, हम सेलर्स के लिए नहीं जा सकते, ट्रेंड अप का है। ठीक है, और इसने अभी वापस इसका ब्रेकआउट किया, तो अभी मार्केट इसके ऊपर हाई लगाने के लिए जा रहा है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बायर्स के पास है। 56, 65, सॉरी 64,
और 64 पर ही रखा गया है, ऊपर से नीचे आके 64 पे। अभी हमने इसका रिएक्शन नहीं देखा तो नहीं पता 64 पे कौन था। इसका टारगेट है इसके ऊपर क्लोज करना, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है आपका है, ठीक है। अभी इस कैंडल का टारगेट है इसके ऊपर क्लोज करना, ठीक है। लेट्स सी 67, 71, 71 पे लेके जा रहे हैं, 71, 71 होल्ड किया है 71 पे, 72 पे गए हैं, 73 पे भी गए हैं, ओके 73, 71, 69, 71, 70, 73 टू 73, और वहीं पे, अरे यार थोड़ा लेट लगा है अपना, थोड़ा लेट लगा है। यहाँ पे रिएक्शन अपन ने देखा था पहले, इसको 72 से 73 लेके गए, ठीक है, और वापस से 73 से नीचे लेके गए थे 72 और समथिंग, और फिर वापस से 73 पे रखा। अभी यहाँ पे 73 पे लास्ट सेलर्स की कैंडल आई थी और वापस से 73 पे रखा जा रहा है। तो यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? दूसरी बात इतने सारे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है तो एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तीसरी, इसकी रिएक्शन पे हमने देखा था कि यहाँ पे 73 पे सेलर्स ने दिया था, आखिर में बायर्स ने पुश मारा था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उससे पहले जो था वो 73 पे सेलर्स थे, ठीक है। इसलिए हमने डाउन के लिए लिया है, थोड़ा लेट लगा है, कोई बात नहीं। और इसी तरह से हमारा ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 46 मिनट्स 47 मिनट्स की हो गई है। 2 से 80 तक पहुंचे हैं, 20 रुपए और चाहिए हमको, तो 20 रुपए के लिए एक और ट्रेड लेना और उसके लिए वेट करना सही नहीं रहेगा, तो हम थोड़ा रुकते आज के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैंडल स्टिक पे मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। ये नया थोड़ा सा सीखा हूँ मैं, तो इसी की मेरी प्रैक्टिस चल रही है। इतना मैं परफेक्ट हुआ नहीं हूँ इसमें, लेकिन जल्द ही हो जाऊंगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। और हमारे टारगेट खुद सिर्फ 20 रुपए कम है, तो इसके लिए मैं छोड़ देता हूँ। मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अभी रुकता हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।